तो बी कारण मेरी रैंक बिगड़ गई और वो मेरी ज़िंदगी में सबसे एक बुरो दौर छो। अच्छा। बाकी मेरी दिली इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। मम्मी पापा पढ़या लिखया कोनी लेकिन वे मने काबिल बणायो कि मैं आज आरएस में 86 रैंक ल्यायो। देखो परमात्मा कुछ घराने भी आयो तो घास को बरोटो भी ऊंचो, गड़दी को पुड़ो भी ऊंचो और थे पचहत्तर कम करो मैं था मैं करा ला सुहावनी सुहावनी बोली कि भाई बेटो लाग जागो ना वो करांगा। जिस टाइम शरारत करता लेकिन घरातानी कोई बात नहीं। बारह नहीं सेटल डाउन कर देता जना अनपत होनी की बहुत सुदो से। तो जी टाइम मन लाग्यो कि आपा ये एग्जाम ने 5-6 साल दे दिया और भी के बावजूद भी आपा कोई नौकरी भी कौन ले पा रहा। यो तो बहुत ज्यादा संघर्ष भरो दौर रही हो वो। तो सैटरडे संडे को मैं 10-10 घंटे पढ़ता था। कमजोर पक्ष रहा है वो हिस्ट्री रहा है। कहावत ते सुना होला कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मन तो अभी समझी को नहीं, मतलब एक सब्जेक्ट में ज्यादा पीएचडी नहीं करा। सामने वाले को मूर्ख कौन बना लो मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन को सब कुछ ही आना चाहिए। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। राम राम जी मुख्य झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच हूँ फिलहाल श्री माधोपुर। अभी मेरे साथ में ही देवीलाल जी और की 86 रैंक है बा आई है, तो बातचीत करांगा जानांगा क्योंकि अभी अभी थाने सबने पता है कि भाई आरएस को रिजल्ट आयो हो और बहुत सारा आपने राजस्थान में सेलेक्ट हुए, तो सबने भाई हार्दिक शुभकामना। देवीलाल जी ने सेलेक्ट होने की भी शुभकामना, साथ साथ में आगे 2 दिन बाद में शादी है, तो शादी की भी थाने ढेरों सारी शुभकामना। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद झलको राजस्थान को, और आप लोग यहाँ पधारे उसके लिए धन्यवाद। और इतनी अच्छी रैंक मैंने प्राप्त करी, सब लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवीलाल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो थारी अड्डा की लोकल बोली है बा बोलो, क्योंकि आपने जो जितना भी दर्शक ही वह ज्यादा मारवाड़ी ने पसंद करी ही। तो सबसे पहले तो मैंने यह बताओ कि थारी स्टार्टिंग है बा कठिया हुई ही। प्रारंभिक शिक्षा मेरी 18वीं हुई श्री माधोपुर से हुई 10वीं तक, और भी के बाद में मैं आईटी की तैयारी करवा जयपुर गयो। और 12वीं में कितना परसेंट है थारे? 10वीं में मेरे 80% मार्क्स था और 12वीं में 78% मार्क्स था। कौन सा सब्जेक्ट लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। भैया मैं बनबो डॉक्टर चाहे हो, लेकिन मेरा घर ऑलरेडी 3 डॉक्टर छा, तो हमारा माता पिता किया कि नहीं एक इंजीनियर चाहे। अच्छा, बाकी मेरी दिली इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मम्मी पापा आ जाए के करी फैमिली में? मम्मी पापा खेती करी और शुरू से ही खेती से जुड़ेड़ा छी। मम्मी पापा पढ़या लिखया कोनी लेकिन वे मैंने काबिल बनायो कि मैं आज आरएस में 86 रैंक ले आयो। बिके लिए मैं मेरी सफलता को सारो श्रेय मेरा माता पिता ने देना चाहूँ। जब थे 10th के अंदर हा तब थारी के विचारधारा ही 12th में आया तब के विचार? 10th में सबसे अच्छे सब्जेक्ट बायोलॉजी लागतो और सच में ही मैं डॉक्टरी की मेरी बहुत ही इच्छा थी। अब वो टाइम में माता पिता को जो फरमान हो तो मैंने भगवान को आदेश समझता। बिल्कुल। तो वे किया कि इंजीनियरिंग करो, तो इंजीनियरिंग में फिर भगवान बड़ा तो माँ बाप ही नीचे बिल्कुल तो। बिल्कुल 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 आईटी की तैयारी करियो, लेकिन आईटी तो कुछ निकाल पाया। लेकिन वो टाइम में एक एआई ट्रिपल को एग्जाम हो तो वो एग्जाम निकाला और एमएनआईटी जयपुर सु में सिविल इंजीनियरिंग पूरी करियो ठीक है। 2015 में। उसके बाद में मैं दिल्ली चल गो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा, और बड़े मैं यूपीएससी का भी 2-3 अटेम्प्ट दियो लेकिन मेंस क्वालिफाई को नहीं हो। और इस दौरान में आरएस 2016 को पहली बार दियो और फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू में तानी पूछो। हालांकि मेरी रैंक आई 1076 और मन कोई सर्विस कौन मिली। फिर 2018 में दोबारा मैं इंटरव्यू तानी पूछो, लेकिन मेरी रैंक सुधरवा की बजाय दोबारा बिगड़ गई और इस बार आई 1300 रैंक। 1076 सु 1300। तो वो बिगड़बा को कारण के रही हो? लखो कुछ इंटरव्यू में भी मार्क्स कम था, कुछ मेंस में भी था, संयुक्त क्युमुलेटिव इफेक्ट सब चीज़ों को, तो भी कारण मेरी रैंक बिगड़ गई और वो मेरी जिंदगी में सबसे एक बुरो दौर छो। परिवार में बताओ कौन कौन ही थारे? परिवार में हमारा जो है संयुक्त परिवार है, उसमें मेरे पिताजी और 6 भाई हैं। अभी सब सीर में हैं और मेरे कजिन ब्रदर भी 12 कजिन ब्रदर छा में 8 बाण छी, मतलब सारा परिवार में बता रहे हूँ। अच्छा, तो काफी लंबो चौड़ो परिवार छे। ये आगे पीछे जता भी टाबरी आई है कि कहीं? ये या तो मेरा भाणजा ला या भतीजा ला।
तो परिवार के सारा बच्ची बच्चियां के छे जेको दो दो एक एक लड़का एक एक लड़की अच्छा यहाँ और ये माता जी आप हाँ ये मेरी तो माता आंटी जी के शौक लाग रहे हो आज है। आप देखो छे जेको एक ही दिन छे, भगवान की देन है भगवान की दिन चाहे और बस्ती माता को ऐश्वर्य चाहिए। तो थारो भी तो रियो आशीर्वाद है खैर छे इको परमात्मा को छे और छे जेको घराने भी आयो तो घास को बरोटो भी ऊंचो हैं, कड़बी को पुड़ो भी ऊंचो और थे पचत कम करो हैं। मैं था मैं कराला ई तरीका सुरियो कोई साधन चलावा कोई के कोनेरिया हैं। अस भाई कोई साधन चलावा बिकी साथ बैठ का या कर लिया आ कोनेरी राम राम आंटी राम जी राम राम एक साथ में ही रहो के सारा हाँ एक अच्छा साथ तो शुरुआत हो जब मम्मी हो ज्यादा भाई मौसी का नहीं टापर ज्यादा रिया करे अगर मम्मी और दो भाने एक साथ में ही तो शुरुआत में क्या कहा बदमाशी हा के सुधा साधा हा सुधा साधा ही था बदमाश कौन सा जना तो परिवार खटागो तो आने के बारे में बताओ देवीलाल जी ओ का बारह में से को खूब खड्यो खूब घर को काम भी करियो और खूब माँ बापा ने भी जानी सुहावनी सुहावनी बोली के भाई बेटो लाग जागो ना वो करांगा बेटो लागो जना ब्याह कर रहा था फड्डा दियो खूब मारी पुरुषत गैर सब कुछ कराला बिल्कुल सही बात है हाँ बचपन की कुछ याद है बात है भाई मम्मी पापा के साथ में कभी बैठ की गप्पा मारा हुई या कोई पढ़ाई की बात करी हुई है या मम्मी कदे थे भाई पढ़ा नहीं हो तो पीटी हुई नहीं नहीं पीटी तो बिल्कुल कोई को नहीं मैंने हालांकि शुरुआत में थोड़ो सो शरारती एक दो शरारती बीच में एक दो आवे ही छे जिस टाइम शरारत करता लेकिन घर तानी कोई बात कौन पूछी 15-16 साल वाली उम्र में हाँ 12 नहीं सेटल डाउन कर देता तो अड़े तानी नौबत को नहीं आई जना अन पतो होनी की बहुत सुदो छे अरे वाह कहीं की बात कही है मतलब है भाई खुरापाती तो रेड़ा हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो हर कोई रहता है शुरुआत बिल्कुल, में बिल्कुल। तो बी टाइम पर भाई एक उम्र को दौर भी या कोई वह है यार दोस्त नया नया बनी ही बी टाइम पर अपना आपने क्या संभालो बी टाइम पर भाई घरा को पूरो घर का को पूरो भाई जो नैतिक शिक्षा मानने मिली छे जे संस्कार मिले छी बे तो एक मूलभूत हमारी स्ट्रेंथ रही है तो चाहे सु बारन कतरो भी डिस्ट्रैक्शन हुए लेकिन वहाँ की जो नैतिक शिक्षा छे बा अति संभल छी की अड़िन बड़िन कुन भटकिया सही रास्ता वाले चाल्या इतना तो जाटी नजर आ रही है पीछे कीकर नजर आ रही है अन भी कदे काटे ही के नहीं आन कुन काट मैं मोको कुन पड़े अतरो तो काटेड़ा ने छाटनी हाँ वह जरूर करे हूँ मतलब लूंग पालो झाड़नो और बह के बोला कि एक और लूम लूम झाड़वो की हाँ, ना लूम, हाँ लूम, वो लूम, मैं जरूर झाड़े हूँ तो ई टाइप में देखा तो भाई माता पिताजी खेती बाड़ी को काम करो तो खेती बाड़ी को भी करना होवे जी बिल्कुल आवे घर परिवार हो मतलब के कुछ सन सीख मिली कि भाई मन पड़ के यो काम करना मेरा घर परिवार सु मैंने मेरी जिया मम्मी और मौसी सु 3-4 शिक्षा मिली पहली चीज तो आ कि सबने साथ ले वो लेर चालवो दूसरी चीज आ कि कत्ती कठिन परिस्थिति आ जाए हार नहीं मानबो तीसरी चीज आ कि बुरा टाइम आवलो लेकिन बुरो टाइम हमेशा कौन रहे वो बीत जाए लो तो लगा थारी लाइफ में बुरो टाइम कब आयो बुरो टाइम 2018 18 हाँ जी टाइम में दूसरो प्रयास छो मेरो और दूसरो इंटरव्यू छो तो मेरी रैंक इम्प्रूव होबा की बजाय बिगड़ गई तो जी टाइम मन लाग्यो कि आपा ये एग्जाम ने 5-6 साल दे दिया और भी के बावजूद भी आपा कोई नौकरी भी कुन ले पा रहा कहे आपा गलत दिशा में तो कुन जा रहा ना लेकिन परिवार संयुक्त परिवार को हिस्सो रियो और साथ रियो बा लोगा को तो मैं बिल्कुल हार गुन मानी हालांकि भी टाइम में जॉब में छो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अभी भी मैं जॉब में छूँ कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता का पद वाले तो मैं जॉब के साथ तैयारी करी और हार गुन मान्यो और मैं 1386 रैंक ले आयो फिर ये बार बिल्कुल तीसरा प्रयास तो मतलब 1076 फिर 1300 के लगभग चली गई ही के बाद में 86 पर आनो यो तो बहुत ज्यादा संघर्ष भरो दौर रही होगो तो ई दौर में थे की तरीका पढ़ाई करी की तरीका थारी लिखाई करी के रूटीन हो थारो के थे पढ़ा करता कौन सो सब्जेक्ट थाने पसंद हो थोड़ो सो डिटेल बताओ ताकि और स्टूडेंट ही बागे थोड़ो समझ में आओ तो दूसरा प्रयास बाद में जॉब में भी जानो पड़तो सुबह 10 बजे से लेर 6 बजे तानी जल्दी उठवा को रहे मेरो 6 बजे उठ गो तो 6 बजे से 10 बजे तानी मैं 2-2.5 घंटा पढ़तो और फिर ऑफिस से आवा के बाद में मैं 7 बजे लाइब्रेरी चल जातो तो 11 बजे तानी
अपनी लाइब्रेरी में पढ़तो मैं। तो मैं कोशिश आई करतो कि जॉब के दौरान भी आपा जो है कम से कम 5 से 6 घंटा निकाला, और सैटरडे संडे मारो ऑफ रहतो, तो सैटरडे संडे को मैं 10-10 घंटे पढ़ता था। भाई दूसरे प्रयास में जहाँ कमी रही या हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट कमजोर था तो वहाँ ज्यादा फोकस करो। और आई कबो चाहूँ लो कि ई परीक्षा में इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन रखबो और संयम के साथ लाग्यो रहबो तो सफलता निश्चित तो मिलेगी। कंटिन्यू कैसे थे बैलेंस बना के रख? तो जो छुट्टियां मिलती मैंने सैटरडे संडे को मैं मैक्सिमम यूज करतो, और वहाँ में मैं पढ़तो भी, और टेस्ट सीरीज कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी देतो। और उसके अलावा जिया मैं कोशिश करतो कि वीकडेज जे चाहिए वहाँ मैं 4 से 5 घंटा की पढ़ाई आप करा। देखा तो खुद ने कौन सो सब्जेक्ट पसंद हुआ, यो भी ऑप्शन आवा है कि? मैंने पर्सनली 2 सब्जेक्ट बहुत पसंद छी, एक तो ज्योग्राफी और दूसरो इकोनॉमी, और मेरा जो कमजोर पक्ष रहा है वो हिस्ट्री रहा है। 2018 का अटेम्प्ट में मैं हिस्ट्री की वजह से ही रियो काफी कम मार्क्स आया, तो भी मैं भी माड़ी बार ज्यादा मेहनत करी और रिजल्ट सारे सामने। देखा तो स्ट्रीम्स हैं कि थे, थोड़ा सा बता रहे हो कि कमजोर ही हाँ, तो कोचिंग वगैरह कठों के लिए थी थारी? कोचिंग जियां कि मैं बताया कि इंजीनियरिंग को स्टूडेंट हूँ, तो ये अपना ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट या पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ा नई थी मेरे लिए, तो एक बार कोचिंग कर वो जरूरी थी। इंजीनियरिंग बाद में दिल्ली गयो और दिल्ली में एक बार कोचिंग करी जनरल स्टडीज की, और भी के बाद में मैं जयपुर आर खुद से सेल्फ स्टडी करी। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए कई संस्थान से जुड़े, फिर सेल्फ स्टडी कितनी की तरीका हूँ करता? सेल्फ स्टडी जी मेरो और है तो छोटा छोटा, ज्यादा लंबा टारगेट कौन बना तो मैं टारगेट बना तो 2 2 दिन 3 दिन यहाँ का छोटा छोटा टारगेट बना तो, और जो यहाँ बना लियो कि भाई 3 दिन में वो टॉपिक खत्म करनो छे, तो भाई वो टॉपिक खत्म होगो तो भी के बाद लिबर्टी ले सका जा 2-3 घंटा की कुछ भी मूवी देखनी चाहे और कुछ करनो चाहे, तो छोटा छोटा टारगेट बनायो और पूरा सिलेबस ने छोटा छोटा पार्ट्स में बांटो। और थरा जो भांजा भांजी मैं देखने लग रही हूँ अन्य ते के कुछ बताना चाहो? भांजा भांजी भतीजा भतीजी सब लोग आ, सिर्फ सफलता मेरी कोनी आ, सब लोग की छे, और बहुत ही सिंसियर बच्चा छी सब, और अच्छा पढ़ भी रहा छी। यहाँ एक कहावत ते सुना होला कि घर की मुर्गी दाल बराबर तो मन तो अभी समझी को नहीं, लेकिन वैसे बहुत अच्छे हैं सब। मैं आई बोलू लो कि लगातार संयम के साथ कड़ी मेहनत करे तो सफलता जरूर निश्चित रूप से मिले। एग्जाम के पास जहाँ बात कर लें प्री मेंस इंटरव्यू अच्छी तरीका में समझाओ कि जहाँ कितना नंबर को पेपर हुआ है, कहीं कैसे क्वेश्चन करके आना पड़े ही, अगर थोड़ा सा भी हड़बड़ाहट हुआ है तो की तरीका भी टाइम पर इंसान अपना अपना कहीं मैनेज करे, कहीं संभाल है। 3 चरण चीजें की पतो चाहिए परीक्षा में, एक प्रीलिम्स चरण से प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा जी वैसे बा क्वालिफाइंग नेचर की वजह बिका मार्क्स कुन जुड़ी, और बिको आयाम जो है बहुत विस्तृत वजह, तो करंट अफेयर तो अथा सागर है, ठीक है, और सारा सब्जेक्ट ऊंची हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस टेक अपने जो है मैथ रीजनिंग करंट अफेयर सब चीजा जे छी, मतलब आयाम बड़ो है, तो आपने चीजा ने थोड़ो सो मैनेज करनो पड़े जे बड़े कि आपा अतो बड़ो क्वालिफाइंग नेचर को एग्जाम छे, तो सब कुछ कर जावा बिका चक्कर में मतलब एक सब्जेक्ट में ज्यादा पीएचडी नहीं करा। अल्टीमेटली आपनो गोल एग्जाम ने क्वालिफाई करबो छे, तो अपन भी तरीका से पढ़नो चाहे, जो पुराना प्रीवियस ईयर्स का पेपर छी वाको गहन अध्ययन करनो चाहे कि यहाँ का क्वेश्चन आ रहा छी, और भी हिसाब से ही तैयारी करनी चाहे। और फिर मेंस में हम बोलू लो कि 4 पेपर ऊंची, पेपर 1 2 3 4, तो जो मेंस का सिलेबस है सिलेबस के अनुरूप छोटा छोटा नोट्स बनाना पड़ी मेंस में, क्योंकि मेंस में यह हो कि एक दिन में 2 एग्जाम होची, 912 205, ठीक है, लगातार 2 दिन, और वो लिखित होता है, तो लिखित वजह भी हम कहीं कि हमारे सिलेबस का हिसाब से टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ी, ताकि भी शॉर्ट नोट्स ना अपा जिया भी टाइम मिले रिवाइज करके टेस्ट सीरीज दे पावा, पेपर लिख पावा हर सब्जेक्ट का। और हिंदी इंग्लिश जो पेपर 4th में वैच है बिका मैं रोजीना लगातार 1 से 2 घंटे रोज कंटिन्यूटी में पढ़ता
पड़ता था उसको, क्योंकि वो 5-7 दिन में तैयार नहीं हो सकता। तो कंटिन्यू करन खातर क्योंकि एक बर्डन भी रहे कि एग्जाम है, फिर कंटिन्यू पढ़ाई भी करनी, बस चीजा ने देखता है खुद को भी पर्सनल काम रहे तो थे की तरीका मैनेज कर। मैनेजमेंट में परिवार को बहुत सहयोग मिलो कि भाई छोटा मोटा काम रहता, भाई इतो लंबो चौड़ो परिवार से काम पड़ता ही रही चाहिए, लेकिन मैंने कदे फोर्स कुन करया कि भाई तेरी पढ़ाई से तू कर, मैं देख लिया। मैंने की भी तरीका सु फाइनेंशियली होगो, चाहे सु कोई मोरली होगो, इमोशनली होगो, हर तरीका सु सपोर्ट करया और आ लोगा कोई परिणाम छे कि मैं आ सफलता प्राप्त कर। इंटरव्यू की आप बात कर लें तो इंटरव्यू में पहले इंसान का माइंड में क्या चला? सबसे पहले तो ये बताओ कि मॉक इंटरव्यू देंगे। हाँ, मैं मॉक इंटरव्यू पिछली बार खूब दिया जा, लेकिन पिछली बार मेरा मार्क्स सबसे कम आया था। ई बार मैं सबसे कम मॉक इंटरव्यू दियो सिर्फ 2 और नंबर सबसे बढ़िया आया। इंटरव्यू के लिए ये बताऊंगा कि अपन को सामने वाले को मूर्ख कौन बनानो भी ने, जो छे ऑनेस्ट रहनो छे, रियलिटी जो है उसी को कोई चीज अब सब कुछ तो आ नहीं सकता, तो जो आ चीज नहीं आओ भी मैं पोलाइटली सॉरी बोलनो छे और खुद माले जे भी छे वो विश्वास के साथ उत्तर देनो छे, तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आऊंगा। जय एंट्री करे है भी रूम के अंदर जावे है और इतना सारा लोग बैठे रही 4-5 लोग बाकी साथ मैंने की तरीका मतलब थे या अपना अपना रिप्रेजेंट करो दिखाओ। जैसे अपन होते हैं वैसे ही दिखाना चाहिए, बाकी कुछ बेसिक एटिकेट्स ऊंची यहाँ जार भाई विश करवो, फिर मैं बिठाऊं जना थैंक यू बोलवो, तो ये तो बेसिक एटिकेट्स ही सबने डेवलप करना चाहिए, तो एक शिष्टाचार की निशानियां होती हैं। इंटरव्यू के बाद में के कुछ थाने या लाग रहे हो कि भाई होवे गो को नहीं होवे गो? हालांकि देखो मेरो इंटरव्यू अच्छो हुयो छो, 17 से 18 मिनट चाल्यो, जसवंत राठी सर को बोर्ड छो। मेरो मॉक इंटरव्यू मेरा जॉब माले चाल्यो, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दिवाली का जस्ट बाद में ही छो, दिवाली 12 तारीख की थी और मेरो मॉक इंटरव्यू 16 तारीख को छो। तो भी टाइम में एयर क्वालिटी बहुत ही मतलब प्रदूषण चरम माळे छो, विजिबिलिटी कम थी, तो मेरो सारो मॉक इंटरव्यू मेरा जॉब माळे और प्रदूषण माळे चाल्यो, तो मैं अच्छा से टैकल कर पाया। तो यहाँ का भी सवाल था जब मन को न्यावे चा, तो मैं पोलाइटली एक्सेप्ट करियो कि नहीं सॉरी सर नहीं आते, इसको इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन को सब कुछ ही आना चाहे। तो भाई जठे भी थे पोस्टेड हो अगर भी इलाका के अंदर के कोई भी थाने कमी लगा या बस चीजन पूर्ति करन खातर ते के कुछ इम्प्रूव कर सको, के नई चीज ऐड कर सको। मैं जी भी क्षेत्र में नौकरी करू लो तो आपन पतो छे कि हर क्षेत्र की कुछ कमियां ऊंची आपा जनरलाइज कौन कर सका कि भाई हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र में मान लो कि शिक्षा की कमी रहे छे, कोई में स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो छे, कोई में क्राइम ज्यादा हो छे, कोई में नशा की समस्या ज्यादा हो छे, तो भी क्षेत्र के अनुरूप सबसे पहले तो वो चीज को पतो करबो जरूरी छे कि अड़े की बेसिक समस्या कहीं छे और अड़े का विकास और सुशासन में बाधा कहीं आ रही छे, बी लाइन में काम करू लो मैं। देखो पे पहले देखिए तो हमने थान भी भी बहुत बहुत बधाई हो कि बधाई हो। सिस्टर हो गया इनका। हाँ जी, मैं इससे बड़ी सिस्टर हूँ इसकी और हाउसवाइफ हूँ मैं। अच्छा तो मैं तो चाय पीवी कोने थे, चाय मैंने बुझे हमने कोई लिए। कोई बात नहीं है, चाय नहीं पियोगे आप और कुछ ऑर्डर करो वो लेके आएंगे। चलो ये बताओ कि थाने की सोग लाग रही है भाई के बारे में। बहुत अच्छी खुशी हुई है, हमारे घर में शादी का माहौल था पहले से और भाई का आरएस में सिलेक्शन होने के बाद में हमें बहुत दुगनी खुशी हो रही है। एक तो भाभी लाने की खुशी और एक भाई और है। अच्छा हाँ, बहुत शानदार खुशी हुई है हमारे घर में। तो लास्ट में जाता जाता और जो स्टूडेंट देख रहे हैं बान के कुछ बोलना चाहूंगी। मैं आई बोलबो चाहूँ कि खुद माला भरोसो करो और खुद का गुरुजना और थे जी भी संस्थान से जुड़े हो बाने माला फेथ करो और लगातार मेहनत करो ला। रास्ता में कुछ बाधा हूँ ली और बाधा हूँ ली जना ही सफलता को मजो आवलो, तो बा बाधा सु डरजो मत, लगातार परसिस्टेंट और पेशेंस के साथ लाग्या रहिजो, सफलता आपके कदम छुएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई और भी भांजा भांजे ही तो थे कि कुछ कहना चाहोगा। बहुत अच्छी खुशी फील हो रही है आज और हमारे गुरु की तरह मार्गदर्शन आज मामा जी ही है, तैयारी भी कर रहे हैं, कोई भी मोटिवेट कुछ भी मिलता है तो इन्हीं से मिलता है। बिल्कुल देखो एक कॉन्फिडेंस इंसान में इतना वो होना चाहिए जज्बों की मैं कर सकूं, क्योंकि काफी बार ये हो जाए कि अपना बस चीज आ रही ही फिर भी आप बोल को नहीं पाओ, भी टाइम पर यहाँ को माहौल बन जाए। मेरे भैया के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत कॉन्फिडेंस मतलब ऐसे लगता है कि भैया आगे बढ़े तो अपन भी बढ़ सकते हैं। तो थे क्या कि क्यों के तैयारी कर रहे हो जाए? फर्स्ट ग्रेड की। अच्छा बीएड चल रहा है ये। तो भाई ने पूछा करोगे कुछ? पूछते हैं तो फिर बताऊं ही कौन बताऊं या एक ही भाई मैं भी बिजी हूँ। नहीं है कौन बोली बतावी कि प्रयास करते रहो सफलता जरूर मिलेगी। हाँ खाने ना, के लाग रहे है। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, पहले ही खुशी तो शादी मेरा की। भांजा है, ये ऑलरेडी बैंक में है, आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है ये। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि पहले भी इनकी जॉब लगी हुई थी पोल्यूशन में, वो नौकरी की
खुशी और फिर शादी की खुशी और सबसे डबल धमाका हुआ RS आरएस वाला। पूरे घर वालों का जितने भी फैमिली रिश्तेदार फैमिली बी जो भी। टाइम पर जाए कि रिजल्ट आयो तो थाने पतो लाग्यो तो के कुछ सबसे फील कर पा सबसे रहा है? पहले मैं जयपुर था और चोमू पहुंचा था और मामा जी ने सबसे पहले मेरे को बताया था कि मेरी ये मेरा 86 बहुत ही क्लोजली हाँ क्लोज है मतलब तो भांजो भी दोस्त भी। बिल्कुल ये वैसा ही है। और सबसे दूसरी पहले मेरे को ही सबसे बताया। बड़ी बात है कि इन सब लोगों की दुआएं हैं, प्यार है, तो उसका भी योगदान रहा है मेरी सफलता में। और बच्चे जैसे हैं वैसे तो, लेकिन ये एज ए फ्रेंड भी है। तो वीडियो शेयर कर दियो और ज्यादा से ज्यादा भाई क्योंकि और भी जहाँ की स्टूडेंट आखन वीडियो जागो तो काफी बाको भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगो। और अगर देवीलाल जी आप इतनी बात करी ही, अगर बाकी बात कोई कभी लाइफ में काम आवे ही तो बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।